नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में हम ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है और इसको ऑन साइट कैसे मेंटेन किया जाता है, तो इसका कंप्लीट जो है डिस्कशन हम करने वाले हैं। और एक साइट का जो है एक डाटा है मेरे पास, तो वो डाटा से भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि किस प्रकार से आप जो ग्रेडियंट है वो अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उसको फाइनल लेयर से या सबग्रेड टॉप से कैसे पहले कैसे मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ग्रेडियंट होता है एक स्लोप होता है जो रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग होता है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट को मीट करवाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे आया हुआ है हिल अपना, और अपना जो रोड है यहाँ से चल रहा है, तो अब रोड को अगर हम ए लेवल में अगर चलता हुआ रखेंगे तो क्या हुआ कि वो एकदम से यहाँ से इसको या तो हिल को पूरा कट करना पड़ेगा, यहाँ तक हिल को यहाँ तक कट करना पड़ेगा, तब जाके रोड जो है फ्लैट बन पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रोड में ज़्यादा कटिंग ना हो, तो उसके लिए रोड को ये क्या है अपना वर्टिकल अलाइनमेंट है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को वर्टिकल अलाइनमेंट से मीट करवाने के लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये या तो हिल हो सकता है या कहीं पर ज़्यादा कहीं पे गड्ढा हो, उसकी वजह से भी डाउन ग्रेडियंट देना पड़ता है, अप ग्रेडियंट देना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है, कहीं माउंटेन या कहीं जो है वैली पार्ट हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम फ्लैट जो रोड है रखेंगे तो उसके लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा कटिंग के दौरान। तो अब हम क्या करते हैं कि इस रोड को हल्का हल्का राइज करवाते हैं, ज़्यादा नहीं, फ्लैट राइज, फ्लैट हल्का हल्का राइज इसको करवाना है, ताकि जो ये है यहाँ से नहीं निकलते हुए यहाँ से निकल जाए। तो अपने को जो ये पोर्शन इतना पोर्शन ही कट करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो है कटिंग कम करनी पड़ी। और दूसरी चीज़, इसको अगर ग्रेडियंट में अगर प्रोवाइड करवाएंगे, एक सडन राइज नहीं, सडन फॉल नहीं, ऐसा नहीं, तो इसको एक ग्रेडियंट में हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे। ग्रेडियंट इन द सेंस कि इसका जो है स्लोप रहेगा वो फिक्स रहेगा। जितना भी जो राइज है, मान लो अगर मैं 3% का अगर इसमें ग्रेडियंट बताऊं, तो 3% का ग्रेडियंट इन द सेंस आपके 10 मीटर के अंदर 300 mm राइज हो रहा है, 300 mm का राइज होगा। 3% का ग्रेडियंट का मतलब है 10 मीटर के अंदर 300 mm राइज। तो आप प्रत्येक 10 मीटर चलोगे तो 300 mm आपको राइज मिलेगा। तो इससे एक फायदा क्या है कि ड्राइवर को कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट रहेगा। कंफर्ट इन द सेंस सडनली जर्क नहीं मिलेंगे, और जो है स्मूथ रहेगा, जो ऑपरेशन है, ड्राइविंग ऑपरेशन है, वो स्मूथ रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है और इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके प्रोवाइड करने के रीजन भी होंगे। तो अब जैसे साइट पे है, अब ये आप समझ लीजिए ये रोड का ब्लैक टॉप है। तो ब्लैक टॉप है, रोड के ब्लैक टॉप से पहले, रोड के ब्लैक टॉप से नीचे, यहाँ तो ऊपर तो प्रोवाइड करवाना ही होगा। तो उसके लिए जो सब्सिक्वेंट नीचे की लेयर है उसमें भी आपका जो है ग्रेडियंट होना चाहिए। पर ऑन साइट कंडीशन क्या होती है, ऑन साइट कंडीशन ये होती है कि जो एक्चुअली ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, जो बॉटम लेयर होती है उसमें ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते। कहीं हम इस तरह से इसमें मटेरियल डंप करते जाते हैं, ये जो अपनी लेयर्स होती है वो इस तरह से बनती जाती है। तो फाइनल में ऐसा आता है कि यहाँ पे बहुत ही कम फिलिंग बच जाती है। तो इसका मैं एक ऑन साइट जो है डाटा है उसका जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसमें इसको कैसे रिट्रीट किया जाता है। यानी कि अब जैसे आपने नंबर ऑफ लेयर्स, आप एम्बैगमेंट की लेयर्स डाल रहे हो, तो एम्बैगमेंट की लेयर्स में आपका ग्रेडियंट मेंटेन नहीं है। तो ग्रेडियंट को एक जो लेयर मेंटेन नहीं है, आपको जहां पे पता लग गया कि आपका ग्रेडियंट मेंटेन नहीं है, तो उस ग्रेडियंट को मेंटेन कैसे करना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो एक मेरे पास जो है ऑन साइट डाटा है, तो मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा चेनेज है और ये मेरा पीजीएल, यानी जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग लेवल है, ये लेवल मैं फिलिंग कर चुका हूँ बॉटम से, इसके ग्राउंड लेवल से ऊपर में फिलिंग कर चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे शुरू में आपको पता होना चाहिए कि इसका रिक्वायर्ड और डिजाइन आरएल क्या है। ये हमेशा रोड कंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इसका डिजाइन आरएल क्या रहेगा।
तो डिजाइन आरएल के बेसिस पे ही काम को स्टार्ट किया जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास जो पर्टिकुलर चेनेज नंबर है, ये 20-20 मीटर के अंदर इसका लेवल लिया गया है। ये टोटल स्टेशन से लिया हुआ डाटा है। आप इसको पॉइंट मार्किंग करके पर्टिकुलर जो एवरेज जो इसका आरएल जो निकल रहा है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप इसका निकाल सकते हो, या सेंटर पे भी इसका डाटा निकाल सकते हो। तो आप जो ऑफसेट है, वो ऑफसेट, उसी ऑफसेट पे आपको रिक्वायर्ड आरएल रखना है। तो रिक्वायर्ड आरएल का जो ऑफसेट है, उसी ऑफसेट पे आपको वो लेवल लेना है। ये देखिए चेनेज है, 20-20 मीटर के इंटरवल पे ये डाटा लिया हुआ है। आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए 346,000, और ये जो आ रहा है अभी, यानी अपने को इतना पहुंचना है। ये रिक्वायर्ड और डिजाइन आरएल इन द सेंस ये सबग्रेड टॉप का आरएल है, यानी कि आपको सबग्रेड टॉप जो मिट्टी का फाइनल लेयर रहता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है रोड कंस्ट्रक्शन में, आपको ग्रेडियंट हो गया, केम्बर हो गया, सारी चीज ब्लैक टॉप से पहले इन द सेंस मिट्टी की लेयर के अंदर आपको मेंटेन करना है पूरा। जितना ग्रेडियंट है रोड का, अगर मान लो 3% ग्रेडियंट है, तो 3% ग्रेडियंट आपका मेंटेन होना चाहिए सबग्रेड टॉप लेवल से टॉप लेवल तक। और जो है केम्बर है, अगर 2.5% का केम्बर है, तो वो केम्बर भी इस लेवल तक मेंटेन होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 345,500, 346, ये हमने 20 मीटर आगे पे उठाया है। ये 346.1, 346.6, तो ऐसे ऐसे ये हमने आरएल उठाया। अब हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए 600 पे आ रहा है, 500 mm का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 500 mm की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे 400 की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे 20 मीटर 800 की फीलिंग आ रही है, 1200 की फीलिंग आ रही है, और 226, 700 पे 900 की फीलिंग आ रही है। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप तो लेयर डाल रहे हो 250 mm की। ये देखिए यहाँ पे जो है, ये आपकी जो फाइनल ग्रेडियंट लाइन रहेगी, यानी सबग्रेड टॉप लेवल रहेगा, और रोड जो है ऐसे उठेगा इस लेवल के हिसाब से। ये देखिए कितना कितना mm का डिफरेंस है यहाँ पे, ये 600 का, 20 मीटर में 600 का, यानी 10 मीटर में 300 mm का डिफरेंस है। यहाँ पे 300 mm का डिफरेंस 10 मीटर में है, यानी कि इसका ग्रेडियंट कितना है, 3% का राइजिंग ग्रेडियंट है इस डायरेक्शन के अंदर। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे चेनेज बढ़ रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो इसमें ये राइजिंग ग्रेडियंट है। अपना कौन सा ग्रेडियंट है? ये राइजिंग ग्रेडियंट है। तो राइजिंग ग्रेडियंट के अंदर कितना ग्रेडियंट, 3% का राइजिंग ग्रेडियंट है। तो आप देखोगे कि ये जो है सबग्रेड टॉप की लाइन ऐसे बनने वाली है। और अभी जो आप इस, आपकी कंडीशन क्या है, ए लेवल के हिसाब से, ये देखिए ये जो हमने डाटा लिया है, वो डाटा के हिसाब से जो आपकी कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से है। 600 पे आपके कितने की फीलिंग है? 500 का फीलिंग है। ये देखिए 500, 600 पे आपका 500 का फीलिंग है, और यहाँ पर भी आपका कितने का 500 का फीलिंग है, और यहाँ पे 400 का फीलिंग है, कम फीलिंग है, और यहाँ पे आपका 800 का फीलिंग है, और यहाँ पे 1.2 मीटर का फीलिंग है, और यहाँ पे फाइनली 900 का फीलिंग है। तो आपका जो लाइन है, जो ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ रोड का, साइड व्यू, ये साइड व्यू है। यहाँ पे देखिए आपकी जो लाइन है कुछ इस प्रकार से, आप इस लेवल पे, आप इस ऐसी कंडीशन में आप खड़े हो यहाँ पे। तो अब आपको ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करना है? तो ये जो 600 से लेके 700 तक एक 100 मीटर का बेड है, तो आप इसी के अंदर काम करना है आपको। देखो ये 100 मीटर का क्यों बना, हो सकता है इसके इधर स्ट्रक्चर हो और उसके आगे में भी स्ट्रक्चर हो। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, पहले इसको तैयार करना होता है, यानी बॉटम से, ये अपना ग्राउंड लेवल था, तो हमने यहाँ पे लेयर डालना स्टार्ट किया। तो ये एक कमी क्यों हुई, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो ऐसे ही मैनेज क्यों नहीं हुआ? ये हो सकता है डंपिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, डंपिंग मैन की गलती हो सकती है, सुपरवाइजर की गलती हो सकती है, या फिर किसी और की भी गलती हो सकती है। तो और जनरली एक मेन जो एरर रहती है, मैनुअली नहीं इसको बना सकते हैं, मतलब मैनुअली आप एक्चुअल ग्रेडियंट नहीं दे सकते हो। वो फाइनल लेयर में अगर आप प्रॉपर कुछ परसेंटेज, यानी 88% फाइनल लेयर से पहले आप ग्रेडियंट अचीव कर लोगे, तो उस टाइम आपको प्रॉपर ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मान लो हम इस कंडीशन पे खड़े हैं, तो इस कंडीशन पे हम खड़े हैं, तो अब हमको जो है ग्रेडियंट मेंटेन करना है। तो मेंटेन करना है तो आप क्या कर रहे हो कि फिलिंग कर रहे हो। फिलिंग तो आप पूरे में कर रहे हो, 100 मीटर में ये जो लेयर डाला था वो पूरा डाला था, यहाँ पर भी जो लेयर डाला था वो भी पूरा डाला था 250 mm का, और ये भी जो लेयर डाला था वो भी पूरा डाला था, फिर भी ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे 640 के आगे आपने जो लेवल लिया है, यहाँ से मार्किंग कर दोगे पूरे रोड के ऊपर
कि यहाँ से पीछे पीछे फिलिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे डंपिंग लेना ही नहीं है। डंपिंग कब लेना है, आप पहले इस एरिया को मेंटेन करोगे, यहाँ पे लेयर लिया, ठीक है, यहाँ पर भी लेयर लिया, यहाँ पर भी, और यहाँ पे एक लेयर ज़्यादा ले लोगे, यानी कि यहाँ पे कम फीलिंग शो करने लगेगा और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फीलिंग। तो क्या हुआ एक्चुअली आपका जो है फाइनल में इसका ग्रेडियंट किस प्रकार से आ गया, ऐसा आ गया। अब जो सारी जो है चैनेज है वहाँ पे आपको फीलिंग बताने लगेगा कितना कितना 500 का फीलिंग है, यहाँ पर भी 500 का फीलिंग है, 500 का फीलिंग है, यहाँ पर भी 500 का फीलिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो चुका है। हो सकता है ये 500 नहीं हो, ये मान लो हो सकता है 700 हो जाए, ये हो सकता है 400 हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि 520 हो जाए। तो एक्चुअली आपको नियर बाई जो है आपको ग्रेडियंट मिल गया है, इसका 3% ग्रेडियंट नियर बाई आपको मिल गया है। फिर आपकी जो सबग्रेड की 2 लेयर रहेगी, फर्स्ट लेयर आप 250 के हिसाब से पूरा डाल दीजिए, ठीक है, फर्स्ट लेयर आप 250 के हिसाब से डाल दीजिए। फिर जो फाइनल लेयर रहेगा सबग्रेड का वो 250 mm का है। आपका प्रोविजन अलग भी हो सकता है, 250 का हो या फिर 100 mm की एक लेयर हो, 200 की 2 लेयर हो, तो वो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जो अपना लेयर जो थिकनेस है वो 250 mm है। तो यहाँ पे आपको फाइनल लेयर जो 250 mm की रहेगी उस पे तो क्या रहता है कि आपको फाइनल लेयर किससे बनानी होती है, पैक्स लगा के। जो पैक्स लगा के उसका मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक वीडियो है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से पैक्स लगा के इसका जो फाइनल सबग्रेड टॉप है बनाया जाता है। तो पैक्स लगा के फिर जो फाइनली जो सबग्रेड टॉप बनेगा उसमें आपका ग्रेडियंट 100% जो है मेंटेन हो जाएगा। तो वो ग्रेडियंट भी मेंटेन हो गया और केम्बर भी आपका 100% मेंटेन हो जाएगा। तो केम्बर जो है ऑन साइट आपको कैसे मेंटेन करना है उसका भी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑन साइट एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसका भी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप वो वीडियो भी विजिट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ग्रेडियंट को कैसे मेंटेन करोगे, आई होप आपने सीखा होगा कि ग्रेडियंट को कैसे मेंटेन करोगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।